जय श्री राम, जय राधे कृष्ण। प्रभु भक्तों, आज मैं एक संदेहात्मक बात की समाधान की ओर चल रहा हूँ। आपको अगर मेरी यह चर्चा अच्छी लगे तो कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। देखिए, तो थोड़ी सी एक बात है कि यज्ञों में या अन्य राम कथाओं में जो प्रवक्ता आते हैं वो मानस के कुछ चौपाइयों का अर्थ एक तरफ दूसरी तरह का बताते हैं और फिर उसी भाव को या उसी से संबंधित बात को दूसरी ओर दूसरी तरफ से बता देते हैं। इससे श्रोता संशय में पड़ जाते हैं और श्रोताओं का संशय बराबर बना रह जाता है। आज मैं उसी संबंध में कुछ उदाहरण स्वरूप आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जरा सा देखिए, तो श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता स्वयंवर में जब रावण और बाणासुर आए तो उन्होंने यहाँ क्या लिख दिया कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे भूत सकल कर दापा। कि रावण और बाणासुर धनुष को छुए तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया और सभी के सभी और बहादुर राजा जो अपने को वीर समझते थे, जगह जगह से देश देश से आए हुए थे, धनुष को उठा नहीं सके और हार हार कर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तो यहाँ पर बात तुलसीकृत रामायण में यह लिखी गई कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर ने धनुष में हाथ नहीं लगाया। लेकिन देखिए, तो फिर जो प्रवक्ता आते हैं इस तरह का अर्थ बतलाकर रामायण का, और फिर तुरंत कहते हैं कि छूने की बात तो दूर रहे, रावण धनुष को झकझोर रहा था, धनुष में पूरी अपनी शक्ति लगा रहा था। बाणासुर उसको मना किया कि धनुष के नजदीक मत जाओ, लेकिन वह माना नहीं। कहा कि मैंने हाथ में कैलाश उठा लिया है, तेरा धनुष मेरे लिए क्या है। अब यहाँ पर वो प्रवक्ता कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है क्या, कि बाणासुर कहता है रावण की करतूत को देखकर कि कर जो कर में कैलाश लिए, अब कसके नाक सिकोरत हैं, दैतावन 20 भुजा झहरे, झके धनु को झकझोरत हैं। कि एक हलन हले पृथ्वी, त्वरित पीस के दातन तोड़त हैं, हमरो मन में यह ठीक भयो, मद काको महेश न मोरत। कि तुम कैलाश उठा लिया था, अब 20 भुजाओं से धर के दैताड़न 20 भुजा झहरे, डर के धन को झकझोरत हैं। लेकिन तिल एक हलय न हलय पृथ्वी, तोरे से पीस के दातन तोड़त है। पूरी पृथ्वी हिल जाती है, डोल जाती है, लेकिन धनुष हिलता तक नहीं। तो रावण 20 भुजाओं से उठाने का प्रयत्न करने के बाद भी नाक सिकोड़ रहा है, दांत खींच रहा है, पीस रहा है। तब बाणासुर कहता है कि ठीक हुआ, हमरो मन में यह ठीक भयो, मत काको महेश न मोरत है। कि हमारे विचार से यह ठीक ही हुआ, तुम बड़ा घमंडी था। अरे भगवान शंकर किसका घमंड दूर नहीं कर देते। तो देखिए, तो अब एक ही रामायण में दो तरह की बात प्रवक्ता भी कह रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे। लेकिन एक तरफ है कि रावण और बाणासुर ने धनुष को स्पर्श तक नहीं किया, और दूसरा तरफ है कि रावण 20 भुजाओं से धनुष को झकझोर रहा था। ये दोनों बात जो बोलते हैं तो श्रोताओं के मन में संदेह पैदा हो जाता है। यहाँ उनको यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि ये दोनों कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। आज मैं
इसी का समाधान आपके पास कर दे रहा हूँ। जरा सा सुनिए तो आप कि एक बार सीता अपने पिता जनक जी के साथ वहाँ गई जहाँ जनक प्रतिदिन धनुष की पूजा करने जाते थे। और सीता ने देखा कि यह तो महल से बहुत दूर जगह है, हमारे पिताजी को रोज जाना आने जाने श्रम मेहनत होता है। इसलिए उसने क्या किया कि सीता जी ने धनुष को उठाकर ही ले लाया महल के नजदीक। दूसरी बात कि धनुष जिस कक्ष में, जिस मंडप में रखा हुआ था, ये दूसरे कल्प की बात है। पहला कल्प में तो सीता ने ऐसा किया। ये दूसरे कल्प की बात है कि जब धनुष जिस मंडप में रखा हुआ था, जिस कक्ष में रखा हुआ था, माता सुनैना लिपने जाती थी तो उस कमरे की 3 कोना ही लिपती थी, चौथा कोना ये ही रह जाता था क्योंकि वहां भारी धनुष रखा हुआ था। अब तीसरे कल्प की बात यह आती है कि एक बार माँ सीता ने देखा कि माता सुनैना 3 ही कोना लिपती है, तो खुद लिपने तक पहुंच गई और धनुष को हाथों से उठा लिया हाथ से और चारों कोना मंडप का लिपती। इतना ही नहीं, वो अपनी सखियों के साथ खेल भी रही थी तो एक दिन सीता जी के हाथ से धनुष को झटका लगा और धनुष एक ओर हट गया। जब यह बात राजा जनक ने खुद देखा तो उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता की शादी, सीता का ब्याह करेंगे। और जरा देखिए तो कि होता क्या है कि जब उन्होंने सीता का स्वयंवर रचा तो उस स्वयंवर में भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी, अन्य राजा सभी पधारे। राम तो पधारे ही, रावण और बानासुर भी आ गए, लेकिन धनुष को छुआ तक नहीं। बात बिल्कुल सत्य है, ये भी चले गए। लेकिन तब 20 भुजा झकझोरा थे कब हुआ? अरे भाई, इस घुर में क्यों है? ये कब की बात है। इससे पहले एक समय ऐसा था कि रावण ने अपनी 20 भुजाओं का बल उस धनुष में लगाया था। अब इसका प्रमाण आप देखिए कि जब हनुमान जी चूड़ामणि ला रहे थे प्रमाण के लिए लंका से सीता से भेंट करके, तो उन्हें प्यास लगी थी और एक ऋषि के पास गए। ऋषि ने क्या कहा था कि कमंडल में इस चूड़ामणि को रख दो और जाओ जल पी लो। और जब हनुमान जी आते हैं जल पीकर तो ऋषि ने कह दिया कि कमंडल से अपना चूड़ामणि निकाल लो। अब वहाँ क्या हनुमान जी देखते हैं कि उस तरह के अनेकों चूड़ामणि कमंडल में पड़े हुए थे। इन्होंने पूछा कि महात्मा, ये तो मैं एक चूड़ामणि लाया था, ये बहुत से चूड़ामणि क्यों हैं? महात्मा ने कहा कि हनुमान जी, हर कल्प में हनुमान आते हैं, चूड़ामणि लाते हैं और इस आश्रम से होकर ही जाते हैं। राम अवतार अनेकों बार हुए। तो फिर आप यह जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण और बानासुर ने धनुष को छुआ तक नहीं, तो क्या गलती लिखा? और वो जो कवि लिखते हैं कि कर जो कर में कैलाश लिए अब कस के नाक सिकोड़त है, उन्होंने भी क्या गलती लिखा? तो मेरे हरिभक्तों, एक कल्प भेद में आता है, समय समय अनुसार ये बात होती है, एक ही समय की बात नहीं है।
और ऐसे भी आप जान लीजिए कि कब भेद के अलावा भी मानस में है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन यहाँ अनंता कथा की बात मैं नहीं किया, मैंने आपको एक प्रमाण के साथ समझा दिया कि ये दोनों घटनाएं हुई। बस आज इसी शंका का समाधान मुझे करना था। मेरी जो जानकारी थी मैंने आपके पास रखी। जय श्री राम, जय राम।